जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। इसके पहले वाला अगर आप पार्ट नहीं देखें, पार्ट 1 अगर नहीं देखें तो पहले पार्ट 1 को आप देख लें। इससे ये होगा कि आपको पार्ट 2 देखने में सुविधा होगा, समझ में आएगा अच्छी तरह से, ठीक है। क्योंकि मैं इसके पहले ट्रिपलेट आपको बताया था, ट्रिपलेट के बारे में मैं पूरा डिटेल से बताया था। यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज करूँगा तो आपको सुविधा होगा जब आप पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो चलिए बिना समय बकवास के चलते हैं टॉपिक पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी राइट एंगल ट्रायंगल का दिया हुआ, ये किसी समकोण त्रिभुज बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। और ये विकर्ण को क्या कहते हैं? डायगोनल कहा जाता है। और क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एरिया। ये आपको निकालना है। तो देखिए मैंने आपको इसके पहले पार्ट 1 में बताया था कि ये देखिए क्या हो गया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यानी समकोण त्रिभुज इसी को कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कितना बनेगा? 90 का एंगल बनेगा। इसके सामने जो होता है, मैंने ये बताया था आपको, 90 डिग्री के सामने होगा, ये आपका कर्ण होगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। ये आपका बेस होगा और ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये मैंने पहले जिक्र कर दिया था। अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ। अब इसमें आपको कह क्या रहा है? समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 है, 60 सेंटीमीटर। इसका विकर्ण दे दिया है, विकर्ण कितना दिया है आपका? 26 दे दिया है, 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये विकर्ण यानी कर्ण आपका कितना दे दिया? 26 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। ये एच हो गया, ये आपका दे दिया 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर आपका दे दिया है, ठीक है। अब देखिए ये जब आपका कर्ण जब 26 हो गया, इसका मतलब बेस क्या होगा? बेस भी कुछ होगा। और ये क्या होगा? इसे हम क्या करेंगे? ट्रिपलेट पे ही निकालेंगे। ट्रिपलेट हमने क्या बताया था आपको? बताया था, क्या बताया था? 5, 12, 13। अगर आप नहीं देखें पिछला वीडियो तो आप उसका पिछला वीडियो देख लें। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये आपका ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आपका हमने क्या बताया था? ये कर्ण जो था आपका 13 था, कर्ण बोले तो हाइपोटेनस, मैं विकर्ण की बात नहीं कर रहा, मैं ये आपका हाइपोटेनस 13 ट्रिपलेट में बताया था। ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आपका 13 ना दे के 26 दे दिया। इसका मतलब हो गया कि ये इसका 2 टाइम्स कर दिया, यानी 2 गुना कर दिया, ठीक है। और ये आपका क्या कर दिया? यानी 12 है, तो इसको जब हम 2 टाइम्स करेंगे, 2 गुना करेंगे, तो ये मेरा 24 हो जाएगा। और इसको जब हम 2 टाइम्स करेंगे, 2 गुना करेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कर्ण जो है मेरा हाइपोटेनस जो है 26 दिया हुआ है, उस हिसाब से ये मेरा बेस कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और ये मेरा हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या? परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब ये हमें पता चल ही गया, ये हमें मिल ही गया, तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? अब हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब हम यही करेंगे ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये देखिए त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे हमको यही करना है कि देखिए हाफ होता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम छोड़ देंगे। बस एग्ज़ाम हॉल में याद नहीं रहेगा फार्मूला, आपको याद हमको फार्मूला रहता नहीं, किसी को नहीं रहता है, दिमाग उतना ऐसे चलते रहता है, प्रेशर रहता है। तो आपको यही करना है कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा तो 1/2 कर देंगे। और ये क्या? ये बेस और परपेंडिकुलर जो है उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। या ये भी कर सकते थे, ये दोनों के मल्टीप्लाई करके उसको आधा कर देंगे, ये भी आप कर सकते थे।
ये भी आपका कहना सही है। तो 1/2 लिख देते हैं और ये हो गया 24 और ये हो गया 10। ठीक है, इसको हम काट देंगे तो ये 12 हो जाएगा, यानी 12 × 10 अर्थात कितना हो जाएगा 120, जो भी दिया सेंटीमीटर जो भी है आपका 120 हो जाएगा। यानी आपका ये आंसर हो गया। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। क्यों? क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है, बस ट्रिपलेट यूज किया है और काम कर दिया हमने। आपको सिर्फ ये याद रखना था त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। वो भी अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आपको करना है ट्रिपलेट लगाएंगे, हाइपोटेनस के जो सामने हाइपोटेनस के छोड़ के बाकी बात जो आपका बच जाएगा उसको मल्टीप्लाई करके उसका आधा कर दिए, काम तमाम, ज़्यादा सोचना नहीं है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण जो दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है, मैदान का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आयत था, ठीक है, तो पहले कुछ आयत के बारे में कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। आयत कहते किसको, क्या है उसके बारे में, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आया हो गया आपका आयत। आयत लग रहा है देखने में, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो अब तो लगेगा। अब ये आयत लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आयत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है पता है, रेक्टेंगल कहा जाता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो आपका जो दे दिया है आयत में, ये आमने सामने के जो भुजा होता है वह बराबर होगा। ये अगर मान लेते हैं 5 है तो ये भी आपका 5 होगा, ये अगर 12 है तो ये भी आपका 12 है। ऐसा नहीं कि 12 हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर होता है, यही हो गया आयत। ठीक है, एक और इसमें होता है, ये जो होता है ये आपका 90 का ही एंगल बनाएगा, यही इसकी एक खासियत है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं आयत और वर्ग दोनों अलग अलग चीज़ होता है। देखिए वर्ग जो होता है ना, स्क्वायर जो होता है उसका चारों साइड जो होता है इक्वल होता है। सपोज दैट ये मान लेते ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारा बराबर होगा। ये नहीं है कि मतलब ये अगर मान लेते कि ये 5 हो जाएगा तो ये आपका 7 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वर्ग, ये मैं वर्ग में जब बात करूँगा उसमें इसकी चर्चा करूँगा, वर्ग अलग है। पहले आयत देखते हैं, ये देखते हैं, पहले क्या देखेंगे, रेक्टेंगल देखेंगे। ठीक है, इसमें ये हो गया, और यही से अगर हम यहाँ से इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम मिला देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं पता है, विकर्ण कहते हैं। इसी को हम विकर्ण कहते हैं, इसी का इंग्लिश होता है डायगोनल। ठीक है, ये भी आपको पता हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या बन गया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि जी गुरुजी इसको राइट ट्रायंगल बोला जा सकता है। और ये पूरा क्या हो गया आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यानी समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज के ये 90 डिग्री अंग हो गया, ये विकर्ण हो गया। ये आप इसको क्या कहते हैं, बेस बोलिए, इसको परपेंडिकुलर बोलिए, लंब बोलिए, जो बोलना सो बोलिए। ये हो गया आयत के बारे में, ये आयत यानी रेक्टेंगल के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर अब चर्चा करते हैं। क्वेश्चन भी यही कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ विशेष नहीं, क्वेश्चन यही कह रहा है एक आयताकार मैदान है। चलिए ये आयताकार मैदान हमने मान लिया, ये मेरा आयत है। ठीक है, अब इसको क्या कह रहा है, इसका जो डायगोनल यानी जो इसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण हो जाएगा, कितना दे दिया है, ये तो तिरछा हो गया, इसको सीधा करते हैं। देखिए बी इसका विकर्ण हो गया 13। ठीक है, और एक भुजा इसका दे रहा है 5।
ठीक, 5 दे रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं एल, इसको कहते हैं बी। एल बोले तो लंबाई, लंबाई बोले तो लेंथ, बी बोले तो ब्रेथ यानी इसकी चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए ये तो मेरा निकल गया, क्या हो गया, ये तो मेरा डायगोनल हो गया, बोले तो विकर्ण हो गया, ये आपका विकर्ण हो गया। ठीक है, और ये आपको निकालना है। तो हमने ट्रिपलेट में बताया था आपको, क्या बताया था, 5, 12, 13। ये कैसे आया था, ये मैंने पिछला बार प्रूफ कर चुका था पार्ट 1 में। आप नहीं देखे हैं, आप उसको देख लें एक बार। ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया 13, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 12 हो जाएगा। ये तो 5 दिया हुआ है, नो टेंशन। अब इसका बोला कि क्षेत्रफल, तो ये आयताकार मैदान हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए अब इसी को हम क्या कर देंगे, आयत का क्षेत्रफल यानी ये निकल गया मेरा क्या, यही तो हमको निकालना था, जो कि हमको मिल गया। ये मेरा 12 हो गया और ये मेरा 5 हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल यानी इसका एरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, मेरा लंबाई कितना हो गया, 12 हो गया, चौड़ाई कितना हो गया, 5 हो गया, मेरा आ कितना गया, 60 आ गया। ठीक है, ये जो भी दिया यूनिट दिया हुआ वो आप इसको यूनिट कर दीजिए। ठीक है, ये मैंने यही लिखा, ये इसमें मैंने यूनिट नहीं लिखा। क्षेत्रफल का यूनिट जो होता है आप उसको लगा दीजिए, आपका आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो भी है आपका ये हो गया। यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए आपने ये क्या कहा दिया, ये आपका आयत हो गया। ठीक हो गया, इसमें इसे ये जो हो जाएगा, ये 90 का एंगल बनाएगा, ये भी 90 का एंगल बनाएगा, ये भी आपका 90 एंगल, ये भी आपका 90 एंगल, 90 सब बनेगा। ये आपका विकर्ण हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। जब भी इसका क्षेत्रफल कहेगा, आयत का क्षेत्रफल मतलब ये बेस और परपेंडिकुलर को गुना कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। और यही अगर आपको ट्रायंगल में, त्रिभुज में पूछता है, ट्रायंगल में पूछता है, तो आप क्या करते हैं, उसको बस दोनों का जो था विकर्ण को छोड़ के बेस और परपेंडिकुलर जो है उसको मल्टीप्लाई करके उसको आधा कर देते हैं। त्रिभुज में आधा, हाफ इंटू आधा इंटू ऊंचाई हो जाएगा, और जब आयत का पूछेगा तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, इतने पूछेगा। और इसी का सॉल्यूशन अगर आप बुक में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में आपसे बन नहीं पाएगा। लेकिन ये अगर ट्रिपलेट आप जानते हैं तो आप इजी पूर्वक कम समय में, विद इन सेकेंडों में आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है और परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है निकालना है। किसका, आयत का क्षेत्रफल यानी ये आपका ट्रायंगल, आयत का क्षेत्रफल यानी हो जाएगा रेक्टेंगल का वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, देखिए मैं आयत बनाता हूँ, ये हो गया आपका आयत हो गया, आयत पूछा, आयत हो गया। अब यहाँ से यहाँ जब हम ये कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण कितना दे रहा है, 13 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं दिया है। अब निकालिएगा कैसे जब कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब आप क्या कीजिएगा, आप इसका फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला तो एग्जाम में याद रहता नहीं है क्या, इसलिए बढ़िया है, इसका सिंपल उपाय है, ट्रिपलेट का यूज कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। देखिए अब क्या करेंगे, हमने क्या बताया था आपको ट्रिपलेट में, 5, 12 और 13। ठीक है, इसी को हम यूज करते हैं। ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल बन गया ना। जब भी ये आयत बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, तो ये क्या होगा, ये विकर्ण हो जाएगा। 90 के सामने ये कर्ण बनता है, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, बेस, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हमको लग रहा है आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर हमने क्या बताया,
लंबाई इंटू चौड़ाई बताया। अब क्या कर दिए, अब ये देखिए तो आपका लंबाई कितना हो गया 12 हो गया और ये आपका 5 हो गया, 12 × 5 = 60 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर जो है ये आपका निकल गया। ठीक है, अभी नहीं बोलेगा सर इसमें स्क्वायर कहते हैं, ये सब ये थियोरेटिकल नहीं चल रहा है। ठीक है, ये आपका एग्जाम हॉल में डायरेक्ट आंसर दीजिए क्षेत्रफल में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें आपको क्या करना है कि जैसे देखिए यहाँ पे आपको बोल दिया था क्या 13 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए परिमाप। अब इसमें परिमाप किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए आपको। परिमाप का मतलब इससे इंग्लिश में कहा जाता है पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर होता क्या चीज़ वो चीज़ आप जानिए। जैसे मैं सपोज दैट हमने यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी इसका एक चक्कर जब हम लगा देंगे वही मेरा पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे इसका जो आपका जो पेरीमीटर जो दिया है, परिमाप जो दिया उसका तो कुछ यूज होना चाहिए। हम कहेंगे देखो बाबू स्मार्ट अगर स्टडी करना, स्मार्ट काम कर रहे हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो आपको एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज़न करने के लिए दे दिया है। ठीक है, लेकिन देखिए इसका यूज हम दिखा देते हैं, इसका ज़रूरत है नहीं। जब ट्रिपर से यूज करेंगे तो इसका कोई ज़रूरत नहीं होता, लेकिन मैं आपको 34 ला के मैं दिखा देता हूँ कैसे हो जाएगा। जब ये मेरा 12 हो गया, यहाँ से मैं यहाँ जब चलूँगा यहाँ पहुँचूँगा और फिर जब यहाँ पहुँचूँगा तो मेरा 1 पेरीमीटर हो जाएगा, यानी एक परिमाप हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा कितना 12 हो गया, तो यहाँ ये भी तो मेरा 12 होगा, 12 12 24 हो गया, और ये 5 ये 5 तो कितना हो गया 10 हो गया, यानी 24 + 10 अर्थात 34, 34 तो आ ही गया। और ये तो यानी ये क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये तो लाइट भी गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम करिया दिखे क्या है तो करिया नहीं, लेकिन लाइट चल गया जिसके कारण हो सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन और बताता लेकिन लाइट चला गया जिसके कारण आपको अच्छा से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इसलिए आज मैं आप यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको क्षेत्रमिति मेंसुरेशन आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी प्रकार का क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जाके आप छाप सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।